सोचिए, हर क्राइम के पीछे अक्सर एक और कहानी छिपी होती है। कहानी उस इंसान की जो शायद क्राइम सीन पर था भी नहीं, पर जिसकी वजह से वो सब हुआ। इसी को कहते हैं दुष्प्रेरण, या आसान भाषा में कहें तो उकसाना। तो चलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये अपराध के पीछे का अपराध आखिर है क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये दुष्प्रेरण होता क्या है। फिर बात करेंगे उस नियम की जो कहता है सजा बराबर मिलेगी। इसके बाद देखेंगे कि वो कौन सा कनेक्शन है जो उकसाने वाले को क्रिमिनल से जोड़ता है। इसे समझने के लिए 2 केस स्टडीज भी हैं हमारे पास। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस सबसे हमें सीखना क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये दुष्प्रेरण, ये उकसाना आखिर है क्या? कानून की किताबों में इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में दुष्प्रेरण का मतलब है किसी को कोई जुर्म करने के लिए या तो उकसाना या एनकरेज करना या फिर किसी भी तरह से उसकी मदद करना। ये कानून असल में उन लोगों के लिए है जो पर्दे के पीछे रहकर सारा खेल रचते हैं, मतलब कि जो असली मास्टरमाइंड होते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस कानून के दिल पर, यानी धारा 49 के सबसे अहम सिद्धांत पर, और वो है समान सजा का नियम। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये नियम बताता है कि उकसाने वाले का हश्र क्या होगा। कानून की भाषा देखिए कितनी सीधी और साफ है। ये कहता है जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरित कार्य किया जाता है तो उसे उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। मतलब साफ है, अगर किसी के उकसाने पर क्राइम हुआ है तो उकसाने वाले को भी वही सजा मिलेगी जो क्राइम करने वाले को मिलती है, कोई रियायत नहीं। तो इसका निचोड़ क्या निकला? बहुत सिंपल, जैसा क्राइम वैसी ही सजा। कानून की नजर में जो गोली चलाता है और जो गोली चलाने के लिए उकसाता है, दोनों एक ही नाव में सवार हैं, सजा भी बराबर की मिलेगी। लेकिन यहां एक पेच है, यह नियम हर हाल में लागू नहीं होता। इसके लिए कानून को उकसाने वाले और असल में हुए अपराध के बीच एक सीधा और मजबूत कनेक्शन साबित करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि यह कनेक्शन बनता कैसे है? कानून कैसे तय करता है कि जो क्राइम हुआ वो उसी उकसावे का नतीजा था? देखिए, कानून इसके लिए 3 रास्ते बताता है। पहला है उकसाना, यानी किसी को सीधे सीधे भड़काना। दूसरा है षड्यंत्र, यानी मिलकर प्लानिंग करना। और तीसरा है सहायता, यानी क्राइम करने में किसी भी तरह से हेल्प करना। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज साबित हो गई तो समझ लीजिए कनेक्शन जुड़ गया। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। 2 केस स्टडीज देखते हैं कि धारा 499 काम कैसे करती है। पहला केस देखते हैं। ये केस है झूठी गवाही के लिए उकसाने का। मान लीजिए क है जिसे ख को झूठी गवाही देने के लिए उकसाना है। वो उसे मना लेता है और ख जाकर अदालत में झूठ बोल देता है। मतलब क के उकसाने पर ख ने क्राइम कर दिया। तो नतीजा क्या होगा? बहुत सीधा, क ने उकसाया, ख ने किया, तो सजा दोनों को बराबर मिलेगी। क को भी झूठी गवाही देने के जुर्म में वही सजा होगी जो ख को हुई। यही है समान सजा का नियम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पर। यह थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। जहर देने की साजिश। यहां क और ख मिलकर प्लान बनाते हैं ग को जहर देने का। प्लानिंग के मुताबिक क जहर खरीदकर ख को देता है। बाद में ख अकेले ही ग को वो जहर दे देता है, जिससे ग की मौत हो जाती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त जहर दिया गया क वहां मौजूद नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पूरी साजिश का हिस्सा था और उसने जहर लाकर मदद भी की, इसलिए कानून की नज़र में वो भी हत्या का उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना ख। सजा वही जो हत्या के लिए मिलती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें दुष्प्रेरण के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए? अच्छा, तो मेन टेक अवे क्या है? पहली बात, दुष्प्रेरण का मतलब है किसी क्राइम को होने में मदद करना। दूसरी, धारा 409 के तहत उकसाने वाले और करने वाले दोनों को बराबर की सजा मिलती है। तीसरी बात, ये कनेक्शन 3 तरीकों से जुड़ता है, उकसाने से, साजिश से या मदद करने से। और सबसे जरूरी बात, जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं जिसने आखिरी काम किया, बल्कि उसकी भी है जिसने इसकी नींव रखी। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कानून की नज़र में प्लान बनाने वाला उतना ही जिम्मेदार है जितना कि उसे अंजाम देने वाला? धारा 94 का जवाब है बिल्कुल हाँ। अब ये सोचने वाली बात है कि न्याय के लिए इसके मायने क्या हैं।